मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। 3 तरह के कारण होते हैं। दुख के 3 तरह के कारण होते हैं। पहले कारण हैं मन के, पहले कारण हैं मन के। दूसरे कारण हैं दूसरे। पहले कारण है मन के, दूसरे कारण हैं दूसरे। दूसरे यानी दूसरे लोग, आसपास में जो दूसरे लोग हैं ना, ये दुख के कारण हैं। क्यों दुख के कारण हैं? जैसे मैं सोचता हूं वैसे ये सोचती नहीं। मैं जैसे सोचता हूं, ट्रैफिक में गाड़ी चलाता हूं तो कोई ज़्यादा तेज़ी से जाता है और कोई मेरे से भी स्लो चलाता है। इनको इतना नहीं समझता है कितनी स्पीड में चलाना चाहिए, इतना नहीं समझ में आता है इतना फास्ट नहीं चलाना चाहिए, इतना समझ में नहीं आता इतना स्लो में ट्रैफिक जाम कर डालते। यानी मैं जिस स्पीड से चला रहा हूं सभी ने उसी स्पीड में चलाना चाहिए, और दूसरे लोग वैसा करते नहीं। दूसरे लोग अपनी तरह से जीते हैं और मन चाहता कंट्रोल करना। ये ऐसा बैठे, ये ऐसा खासे नहीं, चाय पीते वक्त चुस्कियों की आवाज़ न करे, मगर फिर भी करते। कितनी बार बताया कड़ी लगाया करो, लगाते नहीं, मुझे जाके करना पड़ता है। दूसरे वैसे नहीं जीते जैसे आप जीते हैं। उनको वो प्रोग्राम्स अच्छे नहीं लगते जो प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं। उनको वैसी ड्रेसेस पसंद नहीं आती है जो आपको पसंद आती हैं। वे वैसे तारीफ करते नहीं है जैसे आप तारीफ चाहते हैं। खाना ठूस लेते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते खाना अच्छा बना। तो लोगों को बदलने के चक्कर में इंसान दुखी है। दूसरे कारण क्या है? दूसरे, मगर दूसरे से इंपॉर्टेंट है पहला कारण क्या है? मन के। पहले कारण मन के हैं। अभी मन शब्द आया तो इसको समझ लें। मन क्या कहता है? मुझे करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, ये भी काम मुझे करना पड़ता है, ये जिम्मेदारी भी मुझे निभानी पड़ती है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, सबका मुझे देखना पड़ता है। अब ये जो पढ़ता इस शब्दों को रिप्लेस करो, मिला है। पढ़ता है नहीं है, मिला है। अब कैसे कहेंगे? एक पर्सन सुबह उठता है, अरे क्या जल्दी उठना पड़ता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अब उसकी जगह पर क्या कहेगा? मुझे जल्दी उठना मिलता है, मुझे उठना मिला है, मुझे उठने को मिला है। पढ़ता है नहीं, मिला है। अब मिला है कहने के साथ क्या होगा? विश्व में कितने लोग हैं जो बेचारे बेड रिडन हैं, बेड पर ही हैं, उनको उठने को नहीं मिलता, उनको उठने को नहीं मिलता। आपको उठना मिलता है, आपको सुबह उठने को मिलता है। जैसे ही कहोगे उठने को मिलता है, थॉट फीलिंग बदल जाएगी। जैसे ही कहोगे मुझे उठना पड़ता है, मुझे ही चाय बनानी पड़ती है, मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। अरे आपको खाना बनाना मिलता है। कितने लोगों को खाना मिलता है? कितने लोग हैं विश्व में जिनको खाना नहीं मिलता? एक वक्त का खाना नहीं मिलता, भूखे सोते हैं। आपको मिल रहा है, आपको खाना भी मिल रहा है, खाना बनाना भी मिल रहा है, आपको उठना भी मिल रहा है। आपको पता है रोज 1.5 लाख लोग पृथ्वी से चले जाते हैं। कल जो जिंदा थे उनमें से 1.5 लाख लोग आज नहीं हैं। आपको सुबह उठने को मिला, आपको सुबह को उठने को मिला। और न केवल आप उठे, आपके घर वाले भी उठे, सभी जिंदा है।
ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा, एहसान मंदी का भाव आएगा, धन्यवाद का भाव आएगा। मुझे मिलता है, मुझे खाना मिलता है, अरे मुझे पढ़ना पड़ता है। तुम्हें पढ़ना मिल रहा है, तुम्हें अपने सपने पूरे करना मिल रहा है, तुम्हें काबिल करना मिल रहा है, स्वयं को काबिल बनाना मिल रहा है। ये मजबूरी नहीं है, ये आशीष है। जब आप इस तरह सोचोगे तो मन के कारण जो हैं समाप्त होना शुरू होंगे। क्या सफिशिएंट एग्जाम्पल आ गए सभी को? पढ़ता है की जगह पर मिलता है, ये मुझे मिल रहा है। बर्तन धोने को मिल रहा है, बर्तन धोने को मिल रहा है, बर्तन धोते धोते मेडिटेशन करने को मिल रहा है। ये जो मिला है ना, सभी को नहीं मिला है, आपको मिला है। तो कितनी बातें आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखो। जहां जहां मन कुड़ता है, बोलता है मुझे पढ़ता है, एग्जाम आया मुझे पढ़ना है, पढ़ता है। तुम्हें काबिल किया जा रहा है, तुम्हें काबिल होने को मिल रहा है। ये सोच से आप आगे जाओगे। और मन का विषय आया है तो उसका अपडेट बता दें आपको। मन का अपडेट जो आज लोग नहीं जानते। अपडेट तो आ चुका है कभी का, मगर चूंकि आपने डाउनलोड नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं है मन का नया अपडेट क्या है। आज का विषय ही था ना, माइंड बॉडी सोल का न्यू अपडेट क्या है। माइंड का न्यू अपडेट ये है कि मन आगे से नंदा है, पीछे से अंधा है। उसको 4 आंखें हैं, मन को 4 आंखें हैं, 2 आगे 2 पीछे, मगर आगे से नंदा है, पीछे से अंधा है। नंदा है मतलब न अंधा, न अंधा यानी आगे देखता है, पीछे से अंधा है यानी मन के पीछे क्या है उसको नहीं दिखता। मन के पीछे क्या है उसको नहीं दिखता। उसको थोड़ा राइट का दिखता है, लेफ्ट का दिखता है, पीछे का नहीं दिखता। ये नया अपडेट है मन का। क्या? 4 आंखें हैं, पीछे से अंधा है, और पीछे की आंखों की ऑपरेशन अध्यात्म है। स्टेप बाय स्टेप ये ऑपरेशन होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स में आईसीयू में होती वैसी नहीं है ये ऑपरेशन। ये ऐसे सुनते सुनते, ये ऑपरेशन सुनते सुनते होती है, ध्यान करते करते होती है, पठन करते करते होती है, मगर स्टेप बाय स्टेप। लोग तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, यूट्यूब में हजारों चीज़ें हैं, सुन रहे हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर विजडम। सिस्टम से सुनना यानी पहले क्या सुनना, उसके बाद क्या सुनना, उसके बाद क्या सुनना। खिचड़ी ज्ञान की वजह से लोगों को रिजल्ट आना बंद हो गई है। उसको अब सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में सुनना ज़रूरी है। तो पीछे की जो आंखें हैं ना, उसका ऑपरेशन, क्योंकि वो ऑपरेशन हुआ तो क्या दिखने वाला है? मन के पीछे कौन, उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार, उसी के लिए अध्यात्म है। ये करवाने के लिए आगे से जो नंदा है यानी अंधा नहीं है, तो आगे उसके क्या है? मन के आगे है 5 दुनियाएं। 5 दुनियाएं। एक है दृश्य की दुनिया, एक है आवाज की दुनिया, एक है सुगंध की दुनिया, एक है स्वाद की दुनिया, और 5वीं है स्पर्श की दुनिया। ये 5 दुनियाएं हैं मन के आगे। इंद्रियां दृश्य देख रही है, आवाजें सुन रही है, सुगंध ले रही है, स्वाद ले रही है, सोफा सेट का सुकून महसूस कर रही है, सुखद एहसास करना चाहती है, नरम नरम बिस्तर ये शरीर महसूस करना चाहता है। तो सुख सुविधा, ये 5 दुनिया हैं।
मन की, आगे है। लेफ्ट साइड में क्या है? अहंकार। राइट साइड में क्या है? विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि राइट साइड में है, लेफ्ट साइड है अहंकार। पीछे से जब इंसान अंधा होता है तो क्या होता है? अहंकार राइट साइड आ जाता है और विवेक बुद्धि लेफ्ट साइड चली जाती है, क्योंकि अहंकार चाहता है मैं राइट हूं। अहंकार चाहता है मैं राइट हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। अहंकार हमेशा मिस्टर राइट रहना चाहता है। मैं राइट हूं और मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं यानी आप अपने आप को फिजिकल अस्तित्व मानते हैं। जो आपका शरीर है ना, आपको लगता है केवल यही मैं हूं, मगर शारीरिक अस्तित्व से आगे भी आप हैं। उसको हम पहचानते नहीं हैं क्योंकि शरीर पर ही रुक गए हैं। बाहर का फिजिकल अस्तित्व ही हमें लगता है मेरा होना है, मगर आप उससे बहुत आगे हो। तो मन जो है अहंकार को बदल देता है क्योंकि पीछे से अंधा है। अंधा इंसान पूरी जानकारी नहीं है तो ये गलती कर सकता है। जिसको दिखेगा वो ये गलती होने नहीं देगा। वो हमेशा राइट साइड पर क्या रखेगा? विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि हमेशा राइट साइड हो, क्योंकि विवेक से आपको पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। विवेक बुद्धि, विवेक यानी कि ज़मीर। आपका ज़मीर अंदर से गवाही देता है ये काम मैं करूं, ये काम मैं न करूं। हर इंसान के अंदर ये है। लोग ज़मीर का सुनना बंद कर देते, कम कर देते, निगलेक्ट करते हैं, तो उनको गलत निर्णय लेने की सज़ा मिलती रहती है। सिर्फ इंद्रियों की दुनिया में फंसकर अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले तो मोबाइल पर स्क्रॉल करते जा रहे, ब्रेन में डोपामिन तैयार होते जा रहा है, अच्छी फीलिंग तैयार होते जा रही है, और मिले और मिले और मिले और मिले। घंटों बीत गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि मन पीछे से अंधा है। उसको अगर दिखता होता तो ये पकड़ में आता। यदि वो अपने ज़मीर से पूछता तो उसको जवाब मिलता। यदि राइट साइड में ज़मीर होता तो आप गलत दिशा में जा नहीं सकते थे, मगर केवल पीछे से अंधा होने की वजह से मन जो है समस्याएं क्रिएट करता है। तो इसलिए सबसे पहले कारणों में क्या है? दुख के सबसे पहले कारणों में है मन। आगे से नंदा, पीछे से अंधा। बीच में जो मन का सहस्रार है, तालू, हेड, उसमें हमें कुछ डालना है इस ऑपरेशन के लिए, उस पर हम बात करेंगे। मगर इन चार आंखों के बीच में हमें क्या डालना है ये समझने से पहले हम तीसरा कारण भी जान लें। दुख होने के तीसरे कारण क्या हैं? तीसरे कारण हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट यानी अधूरी जानकारी, और इनकरेक्ट, और उस अधूरी में भी कई बातें ऐसी हैं जो करेक्ट नहीं हैं। अपडेट ही नहीं किया, अपडेट करना चाहिए। सही क्या है? पहले तो कंप्लीट जानकारी। तो शिविर क्या होते हैं? कंप्लीट जानकारी देने के लिए, ए टू जेड तक आपको जानकारी हो, ताकि उसके अनुसार आप जिए। वरना अधूरी जानकारी से जिए जा रहा है इंसान, दुखी होते जा रहा है। उसको मालूम ही नहीं है आपके जीवन में घटनाएं क्यों होती है, कैसे आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं आती हैं, आप कौन सी तरंग भेज रहे हो। आपके अंदर से तरंग जा रही है और वैसी ही घटनाओं को आप अपने जीवन में ला रहे हो। तो कंप्लीट जानकारी, इनकम्प्लीट जानकारी की वजह से, इनकरेक्ट जानकारी की वजह से, ये तीसरा कारण है।
तो इनकम्प्लीट, इन शब्द आया उसके अंदर, इनकरेक्ट, इन शब्द आया। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या है? इन शब्दों को यूज करो, इन वाले शब्दों को इस्तेमाल करो। इन वाले शब्द कौन से हैं? पहला इन वाला शब्द जो है वो है इनसाइट। इनसाइट, इनसाइट का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग की हाइट। इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग की हाइट। गौतम बुद्ध का जैसे एग्जाम्पल बताया, उनको दुख के प्रति इंसाइट मिली, उनको दुख के प्रति इंसाइट मिली और उन्होंने कहा दुख मुक्ति साधना। ये इंसाइट दुख मुक्ति साधना है और ये प्रैक्टिस करने से आपको भी ये इंसाइट मिल सकती है, अंडरस्टैंडिंग की हाइट। वरना इंसान दुख से भाग रहा है क्योंकि पहचाना नहीं है। भागना बंद हो जाएगा, दुख का सामना होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दुख पर कैसे करना है आप जान जाते हो, दुख से मुक्त हो जाते हो। कोई दुख आपको दुखी नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था आप में आ सकती है। तो पहला इन शब्द क्या है? इन साइट यानी अंडरस्टैंडिंग की हाइट। दूसरा शब्द है इंट्यूशन, अंदर से मिलने वाली ट्यूशन। बच्चों को ट्यूशन लगाते ना, तो अंदर से मिलने वाली ट्यूशन, इंट्यूशन, अंदर से ही जवाब आपको दिए जा रहे हैं। वो इंट्यूशन सुनना सीखो। ये दूसरा इंट्यूशन इन वाला शब्द है। तीसरा इनर एनर्जी। इनर एनर्जी, इनर जी में जो जी है कैपिटल जी है, एनर्जी, इनर एनर्जी। एक आउटर एनर्जी, एक इनर एनर्जी। जी क्या है? कैपिटल। और उस जी का अर्थ क्या है? ग्रेस। ये जी है ग्रेस। इनर जी, इनर एनर्जी जो है ग्रेस है। आज तो विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि केवल एनर्जी है, ठोस कुछ नहीं है। बाहर से ठोस लगती है ना चीज़ें, उसमें फ्रिक्वेंसी है, उसमें एनर्जी है, वाइब्रेट हो रही है, तरंगित हो रही है। मशीनों के द्वारा देखा जा सकता है। एनर्जी ही एनर्जी है, ठोस पदार्थ नहीं है। तो कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मगर हमारा पर्पस थ्योरी में जाना नहीं है, हमारा पर्पस प्रैक्टिकल में जाना है। इनर एनर्जी जो आपके अंदर से जाती है बाहर, वही आपके जीवन में चीज़ों को ले आती है। अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरे जीवन में नकारात्मक घटनाएं हों, तो आपको इस एनर्जी पर काम करना होगा। और आखिरी इन शब्द जो है इनर मोस्ट प्लेस। इनर मोस्ट क्या है? जब आपको पूछा जाए इनर मोस्ट, तो इनर मोस्ट शब्द का अर्थ क्या है? जो सबसे अंदर, चीफ कमांडर होता है ना। इनर मोस्ट पोस्ट क्या है? सबसे बड़ी पोस्ट क्या है आपके अंदर? इनर मोस्ट प्लेस, वो उस एनर्जी के पीछे है। मन की पीछे की आंखें खुलेगी ना, वो इनर मोस्ट प्लेस को जानेगा, समर्पित होगा और वहां से ऑपरेट होगा। जीवन बदल जाएगा। रूपांतरण, केवल बदलेगा नहीं, रूपांतरण हो जाएगा। ये इन वाला शब्द है, इनर मोस्ट, ऐसा प्लेस जहां से सब ऑपरेट होता है। अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंतरतम। तो ये शब्द है। अंग्रेजी में कई बार शब्द आते हैं तो कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं, मगर शब्द का अर्थ ये समझो, जो सबसे भीतर है, एक ऐसा स्थान जहाँ अकंप हैं, जहाँ पर स्वचलित स्वघटित कुछ हो रहा है और अलाइनमेंट में हो रहा है
सकारात्मक हो रहा है, सभी के मंगल के लिए हो रहा है, उसके संपर्क में आना। तो ये 3 बातें आपने समझी कारणों में, 3 तरह की सोच भी समझी आपने। करिश्मा, काश कम से कम आपकी सोच आज से क्या रहे। और पढ़ता है बोलने की जगह पर खुद को पकड़ो, जब भी मन बोले पढ़ता है तो कौन नहीं मिलता है। ये तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें मिल रहा है। कितने लोगों को काम ही नहीं रहता है, नौकरी नहीं है, आपको नौकरी करने को मिल रही है। देखोगे संसार में क्या क्या चल रहा है। हमारी सोच हमें दुखी कर डालती है। किसी ने ताना दिया, किसी ने तिरस्कार कर दिया, इतना परेशान चलता है। जैसे ही कहोगे छोटी बात को छोटा समझो, बड़ा क्यों बना रहे हो इसको, आगे बढ़ो। लक्ष्य तुम्हारा क्या, फोकस किस पर रखना है? मुक्ति पर, मुक्ति पर फोकस रखो। समय जो है पृथ्वी का आपको दिया गया है, शॉर्ट विजिट है जो समय दिया गया है, इसमें वे काम करो जो करने तुम आए हो, तो आपका फोकस कई गलत चीज़ों से हट जाएगा। आज जो आपने सुना, दुख के कारण समझ में आ गए, मन के कारण, दूसरे कारण, और इनकम्प्लीट जानकारी, इनकम्प्लीट और अधूरी, इनकम्प्लीट है, रॉन्ग जानकारी है, इनकरेक्ट। तो आज क्या हो रहा था, आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही थी ना। ये अदृश्य नियम है, अदृश्य नियम। कुदरत इन नियमों पर काम करती है। जो लोग भी अपनी अवेयरनेस की सुई बदल देते हैं, उनके जीवन बदल जाते हैं। अवेयरनेस कहाँ है आपकी? चेक करो, ये क्लॉक में ये सुई घूम जाती है, आदतवश नेगेटिव में चली जाती है, वापस से लाओ। खुशी की खुशी चेक करने की जरूरत नहीं है, खुशी है ही, खुद को याद दिलाओ खुशी है ही। और फिर आपने 3 कारण समझकर इनर मोस्ट प्लेस को बाहर लाने के लिए कुछ बातें सुनी, जिसमें एक एक प्रयोग के साथ आपसे करवाया गया। क्या करवाया गया? मन 4 आँखों वाला, पीछे की आँख खुले, ये अध्यात्म है। शिविर वगैरह करने के लिए, महाआसमानी शिविर के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता चले आप कौन हो, अनुभव से जाने। संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप इस तरह से जीकर दुनिया से जाएंगे। और इस तरह जीने के लिए ये ज्ञान चाहिए, अपडेट्स चाहिए। इनकम्प्लीट जानकारी थी, दुख होता था। आज कंप्लीशन लाने की कोशिश की गई है। जो भी समय था, आप सब यहाँ आए और सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या आपको भविष्य की चिंता और डर सताता है कि आगे आने वाला समय हमारे लिए अनुकूल होगा या नहीं? हमें यह बात समझनी होगी कि जीवन में आज तक आप जो भी करते आए हैं, अगर वही आगे भी करते रहेंगे तो आज तक आपको जो मिलता आया है, आगे भी वही मिलता रहेगा। अगर आप जीवन में विकास करना चाहते हैं तो आज तक आपने जो नहीं किया है वह करना शुरू करें। वर्तमान और भविष्य की सारी चिंताओं और डरों से मुक्त होकर ग्रेट फ्यूचर की नींव रखने के लिए सर श्री निर्मित बड़ी खुशियों के नए साल में कैसे जाएं? हाउ टू एंटर 2024 इस ऑनलाइन ग्रे पीरियड शिविर का अवश्य लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है रविवार 10 दिसंबर 2023 दोपहर 1 से 4:30 बजे तक। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसे ज्ञान की तलाश में हैं जिसे पाकर आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? क्या आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसके द्वारा आप सफलता की हर मंजिल को आसानी से पा सकेंगे? क्या आप भी युवा अवस्था में परेशानी और तनाव का कारण बनने वाली समस्याओं से लड़ रहे हैं? तो आपके लिए है गुड न्यूज। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है एक नया YouTube चैनल, यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स। यह चैनल यंगस्टर्स के इंटरेस्ट और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खास युवाओं के लिए बनाए गए इस YouTube चैनल पर एनलाइटन मास्टर सर श्री जी द्वारा युवाओं को मिलेगा उनके जीवन की हर एक समस्या पर उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं,
हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लें, सफलता कैसे मिलती है, डर और तनाव को अपने जीवन से कैसे निकालें, असफलता का सामना कैसे करें, निराशा को आशा में कैसे बदलें, क्रोध को सही दिशा देकर उसका उच्चतम लाभ कैसे लें, विचारों को सही दिशा कैसे दें, इत्यादि अनगिनत वीडियोस का लाभ इस चैनल पर आप ले पाएंगे। यह चैनल हर एक युवक को जीवन की सही राह तो दिखाएगा ही, साथ ही उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने में भी सहायता करेगा। तो यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और उज्जवल जीवन की यात्रा में शामिल हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।